जब वह किसी प्रकार से हाथ ना निकाल सका तो रोते रोते भगवान शंकर की स्तुति और क्षमा प्रार्थना करने लगा। इस पर भगवान शंकर ने उसे क्षमा कर दिया और उसके प्रार्थना करने पर उसे एक चंद्रहास नामक खड्ग भी दिया। अगस्त्य मुनि के आगे कहा, एक दिन हिमालय प्रदेश में भ्रमण करते हुए रावण ने अमित तेजस्वी ब्रह्मेश कुशध्वज की कन्या वेदवती को तपस्या करते देखा। उसे देखकर वह मुग्ध हो गया और उसके पास आकर उसका परिचय तथा अविवाहित रहने का कारण पूछा। वेदवती ने अपने परिचय देने के पश्चात बताया कि मेरे पिता विष्णु से मेरे विवाह कराना चाहते थे, इसलिए क्रुद्ध होकर मेरी कामना करने वाले दैत्यराज शुंभ ने सोते हुए उनका वध कर दिया। उनके मरने पर मेरी माता भी दुखी होकर चिंता में प्रविष्ट हो गई। तब से मैं अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान विष्णु की तपस्या कर रही हूँ। उन्हीं को मैं अपना पति मान लिया है। पहले रावण ने वेदवती को बातों में फुसलाना चाहा, फिर उसने जबरदस्ती करने के लिए उसके केस पकड़ लिए। वेदवती की एक ही झटके में पकड़े हुए केस काट डाले। फिर यह कहती हुई अग्नि में प्रवृत्त हो गई कि दुष्ट, तूने मेरा अपमान किया। इस समय तो मैं यह शरीर त्याग रही हूँ, परंतु तेरा विनाश करने के लिए मैं फिर जन्म लूंगी। अगले जन्म में मैं अयोनिजा कन्या के रूप में जन्म लेकर किसी धर्मात्मा की पुत्री बनूंगी। अगले जन्म में वह कन्या कमल के रूप में उत्पन्न हुई। उस सुंदर कांति वाली कमल कन्या एक दिन रावण अपने महलों में ले गया। उसे देखकर तेजस्वियों ने कहा कि राजन, यदि यह कमल कन्या आपके घर में रही तो आपको और आपके कुल के विनाश का कारण बनेगी। यह सुनकर रावण ने उसे समुद्र में फेंक दिया। वहां से वह भूमि को प्राप्त होकर राजा जनक के यज्ञ मंडप में मध्यभूत भूभाग में जा पहुंची। वहां राजा द्वारा हल्क से जोती जाने वाली भूमि में वह कन्या फिर प्राप्त हुई। वहीं वेदवती सीता के रूप में आपकी पत्नी बनी और आप स्वयं सनातन विष्णु हैं। इस प्रकार आपके महान शत्रु रावण को वेदवती ने पहले ही अपने शाप से मार डाला था। आप तो उसे मारने के केवल निमंत्रित पात्र थे। अनेक राजा महाराजाओं की पराजित करता हुआ दशग्रीव इच्छासुक वंश में राजा अनरण्य के पास पहुंचा, जो अयोध्या पर राज्य करते थे। उसने उन्हें भी द्वंद्व युद्ध करने अथवा पराजय स्वीकार करने के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ, किंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण रावण उनसे पराजित न हो सका। अब अनरय का शरीर बुरी तरह से क्षत विक्षत हो गया तो रावण इच्छुक वंश का अपमान और उपहास करने लगा। इससे कुपित होकर अनरय ने उसे शाप दिया कि तूने अपने व्यंग्यपूर्ण शब्दों से इच्छुक वंश का अपमान किया, इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि महात्मा इच्छावंश की इसी वंश से दशरथ नंदन राम का जन्म होगा, जो तेरा वध करेंगे। यह कहकर राजा स्वर्ग सिधार गए। रावण की उत्कंठा में कमी नहीं आई। राक्षस या मनुष्य जिसको भी वह शक्तिशाली पाता उसी के साथ जाकर युद्ध करने लगता। एक बार उसने सुना कि किष्किंधापुरी में राजा बलि का बड़ा बलवान और पराक्रमी है, तो उसके पास युद्ध करने के लिए जा पहुंचा। बाली की पत्नी तारा के पिता सुषेण युवराज अंगद और उसके भाई सुग्रीव ने उनसे समझाया कि इस समय बाली नगर से बाहर संध्योपासना के लिए गए हुए हैं। वे भी आपसे युद्ध कर सकते हैं और कोई वानर इतना पराक्रमी नहीं है जो आपके साथ युद्ध कर सके, इसलिए आप थोड़ी देर उनकी प्रतीक्षा करें। फिर सुग्रीव ने कहा कि राक्षस राज, सामने जो शंख जैसी हड्डियों के ढेर लगे हैं वे बल के साथ युद्ध की इच्छा से आए आप जैसे वीरों के ही हैं। बाली ने इनका सबका अंत किया है। यदि आप अमृत पीकर आए होंगे तो भी जिस क्षण बाली से टकरा कर लेंगे वह क्षण आपके जीवन का अंतिम क्षण होगा। यदि आपको मरने की बहुत जल्दी हो तो आप दक्षिण सागर के तट पर चले जाइए, वहीं आपको बाली के दर्शन हो जाएंगे। सुग्रीव के वचन सुनकर रावण विमान पर सवार हो तत्काल दक्षिण सागर में उस स्थान पर पहुंचा जहां बाली संध्या कर रहा था। उसने सोचा कि मैं चुपचाप बाली पर आक्रमण कर दूंगा। बाली ने रावण को आते देख लिया, परंतु वह तनिक भी विचलित नहीं हुआ और वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता रहा। जो ही उसे पकड़ने के लिए रावण ने पीछे से हाथ बढ़ाया, सतर्क बाली ने उसे पकड़कर अपनी कास में दबा लिया और आकाश में उड़ा चला।
रावण बार बार बाली की ओर अपने नखों की कचोटता रहा, किंतु बाली ने उसकी कोई चिंता नहीं की। तब उसे छुड़ाने के लिए रावण के मंत्री और अनुचर उसके पीछे शोर मचाते हुए दौड़े, परंतु वे बाली के पास तक न पहुंच सके। इस प्रकार बाली रावण को लेकर पश्चिमी सागर के तट पर पहुंचा। वहां उसने संध्या उपासना पूरी की। फिर वह दशानन के लिए हुए कष्टधारीपुर लौटा। उसने अपने उपवन में एक आसन पर बैठकर रावण को अपनी गाख से निकालकर पूछा कि अब कहिए आप कौन हैं और किस लिए आए? रावण ने उत्तर दिया, मैं लंका का राजा रावण हूँ, आपके साथ युद्ध करने के लिए आया था। वह युद्ध मुझे मिल गया। मैंने आपका अद्भुत बल देख लिया। अब मैं अग्नि की साक्षी देकर आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। फिर दोनों ने अग्नि की साक्षी देकर एक दूसरे से मित्रता स्थापित की।